लीजिए आप शूद्र कौन थे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखो, नमो बुद्धाय, जय भीम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, मैंने जो ब्लॉग बनाया है इसको पूरा देखिएगा ज़रूर। और इस किताब के बारे में जानना है तो मैंने लास्ट पे सारा कुछ बताया कि शूद्र कौन थे। तो इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट बताना कैसा बना है। जय भीम, नमो बुद्धाय गाइस। मैं बना रही हूँ सिंघाड़ी की सब्जी। मैं बना रही हूँ सिंघाड़ी की सब्जी चूल्हे पर। देखो गाइस, सब्जी बन रही है। तो चूल्हे का खाना सच में बहुत ही टेस्टी लगता है। बन जाएगी फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। खाना खाने देख सकते हैं, ये सब्जी और ये है रोटी चूल्हे की। आप सभी लोग भी आ जाइए खाना खाने। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अगर चूल्हे से खाना बनाओ तो सच में बहुत टेस्टी खाना बनता है। और खाना खाकर मैं ना लाइट चलाई थोड़ी देर, फिर मैं सो गई। तो गाइस, मैं दिखाती हूँ शूद्र कौन थे। इस बुक के माध्यम से मैं दिखाती हूँ शूद्र कौन थे, है ना। कैसे लोगों ने गुमराह कर रखा है और किस तरीके से छुआछूत में बदला है इन लोगों ने। तो चलिए गाइस, इस बुक के माध्यम से मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये बुक देख लीजिए आप, शूद्र कौन थे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखो गाइस, इसमें क्या लिखा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शूद्र कौन थे, इस ग्रंथ को ये स्पष्ट किया था कि शूद्र पहले शूद्र नहीं थे, वे एक क्षत्रिय थे। शूद्र लोग राज करता थे। सुदास, परुख, निम्मी, नाउस आदि शूद्र क्षत्रिय राजा थीं। क्षत्रियों और ब्राह्मणों में भेदभाव था, इसीलिए ब्राह्मी, नाउस आदि शूद्र क्षत्रिय राजा थीं। क्षत्रियों और ब्राह्मणों में भेदभाव था, इसीलिए ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को कपट पूर्वक शूद्रों का दर्जा दे दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने शोध से इसे निष्कर्ष निकाला है। और दिखाऊंगा इस कि मनुस्मृति क्या कहती है। अब आप समझ जाएंगे इस बुक के माध्यम से लोगों ने कितना ज़्यादा गुमराह कर रखा है। देखिएगा इस यहाँ से मैं अगर सुनाऊँ, शूद्र अपवित्र अतः कोई पवित्र कर्म ऐसे स्थानों पर नहीं किया जाए जहाँ पर वह उस अनुष्ठान को देख सके या सुन सके। ये मनुस्मृति लागू करती थी। अन्य वर्णों की भांति शूद्र का सम्मान न किया जाए। ये मतलब कुछ ब्राह्मणों ने गुमराह कर रखा था हमारे समाज को। हकीकत क्या वो मैं आपको दिखा रही हूँ। शूद्र का जीवन व्यर्थ है, उसका वध कोई बिना दंड दिए ही कर सकता है, और यदि कुछ देना भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की
अपेक्षा बहुत कम। सुन रहे हो गाइस किस तरीके से? आज भी अगर हमारे समाज जागरूक ना हो शिक्षित होने के बाद तो कोई मतलब नहीं। शूद्रों को ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, ये मनुस्मृति कहती है। ब्राह्मणों का बना हुआ ग्रंथ कहता है ये पाप है और उसको ज्ञान देना दंडनीय अपराध है। जो लोग कहते हैं कि भेदभाव नहीं है मनुस्मृति में, तो ये देख लीजिए कितना कुछ लिखा हुआ है। हमारे समाज को कितना कुछ बोल करके गुमराह किया गया है। उनको तो यही लगता है, जो मानसिक में भर दिया गया कि ज्ञान प्राप्त कर लिया तो शायद कोई पाप कर देंगे, ऐसा था। तो धन्य है हमारी सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। जो फातिमा शेख जी थी, तो इतने लोगों ने जब शिक्षा को जागरूक किया, उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं मानी। तो यही तो होता है शिक्षा का मतलब, कि हमारे महापुरुषों ने इतना योगदान दिया है तो हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए गाइस। तो शूद्रों का धर्म अपने से ऊंचे वर्णों की सेवा करना, ये लिखा है। इसी उस मुक्ति में मिलेगा, इसी से उसे मुक्ति मिलेगी। मतलब क्या क्या लोगों ने लिखा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ कि आर्य शब्द का संबंध न रक्त से है, न शारीरिक ढांचे से है, न बालों से है और न ही कपाल से है। मेरा सीधा तात्पर्य है, जो आर्य भाषा बोलते हैं वे ही आर्य हैं, वही आर्य हैं। नस्ल उसे कहते हैं किसी जाति या कौम की परिभाषा, उनके लोगों की वंशानुगत विशिष्ट शारीरिक बनावट से होती है। उनके शोध निष्कर्षों के अनुसार आर्य ने भारतीयों से अलग नस्ल के थे, वे विदेशी और न हमलावर थे। उन्होंने शोध निष्कर्षों के समर्थन में ये सारा लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं गाइस। इस किताब को मैं तो कहती हूँ हमारे सारे समाज के जितने भी भाई लोग हैं सभी लोग इस किताब को पढ़ना चाहिए और इससे कुछ सीख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों ने गुमराह कर रखा था उसको डटकर आप जवाब दे सकते हैं इस किताब के माध्यम से। सभी भाइयों को अपना इतिहास जानना चाहिए। जैसे उन्होंने अछूत घोषित किया, इसमें स्पष्ट लिखा है, जैसे देख सकते हैं आप, मैंने आपको अभी पढ़ाया था। तो गाइस क्या बोलूँ मैं, मतलब इस तरीके से समाज को गुमराह किया गया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो जब हमारे भाई बहन शिक्षित होंगे और संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे तो अपने आप अच्छे रास्ते पे आएंगे भाई। किसी के गुलाम नहीं बन के रहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। खुलकर बोलना, किसी से डरना भी नहीं भाई, और किसी के गुलाम बन के नहीं रहना है। शिक्षा पाओ और हक के लिए अपना डट कर लड़ो। जय भीम साथियों। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये वाले वीडियो अगर आप सभी को अच्छे लगते हैं इस तरीके की जानकारी देना, तो हर एक किताब की मैं आपको जानकारी देती रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप विस्तृत रूप के साथ। तो बाय बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय।